नौजवान लड़के से बोला कि थोड़ा धर्म में भी ध्यान दिया करो। तो बोला कि कर लेंगे बुढ़ापे में। तो मैंने कहा कि भाई, ज्ञानियों ने कहा है कि धर्म सबसे कठिन चीज है और सबसे सरल भी है। तो बुढ़ापे में जिसका हमें अभ्यास नहीं है, उस काम को हम कैसे कर सकते हैं? बुढ़ापा जब आता है, जब बूढ़े होगे तो तुम जानोगे। उस नौजवान से मैंने कहा कि कहीं घुटने में दर्द हो रहा है, तो कभी हाथ में दर्द हो रहा है, तो कभी सिर में दर्द हो रहा है, तो कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी खांसी आ रही है, तो कभी कुछ तो कुछ। तो ऐसी स्थिति में भजन कहाँ होगा? और फिर बूढ़ा जो शरीर है, सभी अंग कमजोर होते जाता है बुढ़ापे के आते तक। तो उसकी पकड़ भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए यह कार्य जवानी का है। जवान आदमी स्वस्थ रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन स्वस्थ रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र रहती है। तब इन बातों को समझा जा सकता है। अब पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो, मना कौन किया है? लोग कहते हैं पढ़ने वाले कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को यदि कोई विद्यार्थी पढ़ता है साल भर, तो निश्चित है वो अपनी पढ़ाई में होशियार रहेगा, सफलता भी पाएगा। ये जरूरी है। ठीक इस शरीर को पालने के लिए 2 टाइम कम से कम भोजन चाहिए। अब इस संसार में दुखों से हम घिरे हुए हैं। दुख ही दुख है। बुद्ध ने भी कहा है, ये संसार दुख ही दुख है। तो इस दुख से बचने के लिए हमें संतों का शरण जाना होता है। धर्म क्या है? धर्म है आनंद की अनुभूति। धर्म है दुखों का अंत। इस धर्म से ही हम उस दुख को भगा सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो मित्रों, बुढ़ापे में एक पैर मरघट में और एक पैर संसार में झूल रहा है, झूले जैसा ये शरीर। तो कब हवा का झोंका आए और झपट कर इस शरीर को ले जाए, कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापे में। ऐसे तो मृत्यु का कोई समय ही नहीं है। जवान भी मर सकता है, बुढ़ा भी मर सकता है, बच्चा भी मर सकता है। इसलिए तो ओशो ने कहा है कि ये जो मृत्यु है वो अतिथि है। हम अपने घर में जो मेहमान आते हैं, हम उसको अतिथि कहते हैं? नहीं, मेहमान तो है ही अतिथि, उसको हम सम्मान करते हैं। लेकिन मृत्यु अतिथि है, उसका कोई तिथि नहीं है। कब आएगा कोई नहीं जानता। तो मित्रों, भजन को जो विद्वान, जो जवान लड़के जो पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पढ़िए। दिन भर तो नहीं पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ लिए रोज। और दोस्तों के साथ घूमते हो, खेल खेलते हो, कुछ देर टीवी देखते हो, तो गपशप भी मारते हो दोस्तों से। तो ऐसा जो समय आपका जो इधर उधर लगा हुआ है, उस समय में
थोड़ा थोड़ा कटौती करके धर्म के लिए। और धर्म क्या है? गीता सुनना, भागवत सुनना, पढ़ना, रामायण सुनना, ये सुने जरूर, समझने के लिए सुने जरूर, लेकिन ये वास्तविक धर्म का वास्तविकता नहीं है। इसमें वास्तविकता क्या है? ध्यान जरूरी है। और ध्यान क्या है? बैठ गए चुप, आंख बंद करके 1 घंटा निकालो, 1 घंटा, कोई भी एक समय निकाल लो, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले जाइए 1 घंटा, आंख बंद है और चुपचाप जो विचार चल रहे हैं हमारे, उन विचारों को देखते रहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि धीरे धीरे सिर्फ देखो उस विचार को। अच्छा विचार आए तो खुश मत होइए, बुरा विचार आए तो दुखी मत होइए। यानी कोई तर्क वितर्क विचारों पर मत करिए, चुप देखते भर रहो बस। कोई तर्क वितर्क उसके बारे में मत करिए। अगर चुप देखते भर रहे तो कुछ दिनों में वो विचार आने कम होने शुरू हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि पूरे विचार बंद हो जाएंगे, मन आपका निर्विचार हो जाएगा, और उस निर्विचार की घड़ी में आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो मित्रों, जवानी से इसको शुरू करिए और अभ्यास करते रहिए धीरे 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 धीरे। तो हो सकता है बुढ़ापे के जाते तक आप अपने भीतर बैठे उस परमात्मा का अनुभव कर सकें। भीतर है परमात्मा हमारे, भीतर उस परमात्मा का मंदिर है, उस मंदिर में प्रवेश करिए। और इसका तरीका है ध्यान। आंख बंद करो और अपने भीतर देखो। जब हम बाहर देखना बंद करते हैं, आंख हमारी बंद रहती है, तो हमारा सारा देखने की अंदर हो जाता है देखना। हम अंदर देखते हैं अपने। कला है ये भीतर जाने की, इसको सीखिए। और मेरा एक निवेदन है कि कभी प्रयोग करके तो देखिए कुछ दिन। ध्यान से आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, आपकी आत्मा को बल मिलेगा। आप जो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में भी आपको सहायता मिलेगी, प्रखर होगी आपकी बुद्धि। ऐसा नहीं है कि कोई लाभ नहीं होगा, बहुत लाभ होगा। सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। तो मित्रों, इस धर्म की प्रक्रिया को जवानी से, बचपन से ही शुरू कर दीजिए। हमारे बुजुर्गों को, माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा शुरू से धर्म के रास्ते पर भी चले, पढ़ाई भी करे, दुनियादारी भी करे। जो भी हमारे द्वारा हो रहा है, हम कर रहे हैं, ये संसार के लिए है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितना हमारे द्वारा हो रहा है वो संसार के लिए हो रहा है। और अपने लिए हमको ध्यान जो हम करेंगे वो हमारे लिए होगा। और वो ध्यान कभी भी, जितना भी आपने ध्यान किया, 1 घंटा 2 घंटा, 1 महीना, 1 साल 2 साल, जो भी, वो आपकी दैविक संपत्ति है, धार्मिक संपत्ति है। वो कभी नष्ट नहीं होगा मरने के बाद। फिर अगले जन्म मान लो आपको मनुष्य का मिला, तो उससे आगे आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे जो धन है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको भी इकट्ठा करिए अपने जीवन में, ताकि आगे काम आएगा। तो मित्रों, धर्म कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, गलत कहते हैं। धोखा खा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि बचपन से उनको इसको लगा दीजिए, बच्चों की पढ़ाई भी कर दीजिए, दुनियादारी भी सीखने दीजिए, और धर्म को भी जोड़ दीजिए। सारा चीज हम करते हैं सिर्फ धर्म के छोड़ के। रामायण सुनना, भागवत सुनना या पढ़ना, ये धर्म नहीं है भाई। हम क्या उसका अर्थ समझेंगे? क्यों कि धर्म की जो बात है बुद्धि के समझ से परे है। राम को जानना है तो बुद्धिमान वाणी से नहीं जाना जा सकता।
इसलिए ध्यान जरूरी है। मित्रों प्रणाम, आज इतना ही, और निवेदन है करके देखिए।